हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ अध्याय 8 को। तो अध्याय 8 में दिया हुआ है बैंक समाधान विवरण दिया हुआ है। तो चलो बैंक समाधान विवरण को जानते हैं। तो यहाँ पे शब्दावली दिया हुआ है ना, शब्दावली के अंदर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है जो 1 नंबर 2 नंबर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो देखो, सबसे पहला क्या है, बैंक समाधान विवरण पत्र। तो बैंक समाधान विवरण पत्र क्या होता है? रोकड़ बही के बैंक शेष तथा पासबुक के शेष के अंतर में मिलान के लिए जो विवरण पत्र बनाया जाता है बैंक समाधान विवरण पत्र कहलाता है। दूसरा देखो, बैंक समाधान विवरण पृथक से तैयार करना। यह एक ऐसा विवरण है जिसे पृथक रूप से तैयार किया जाता है। हिसाब किताब की पुस्तकों में इसका स्थान नहीं होता है। तीसरा देखो, बैंक के ग्राहक द्वारा बनाया जाना। बैंक समाधान विवरण पत्र बैंक द्वारा नहीं बल्कि बैंक के ग्राहकों द्वारा बनाया जाता है। नेक्स्ट है बैंक रोकड़ बैंक में बैंक का डेबिट शेष। व्यापारी की बैंक के पास नगद राशि जमा है तो उसे पासबुक के क्रेडिट शेष के नाम से दर्शाया जाता है। रोकड़ बही में बैंक का क्रेडिट शेष। तो रोकड़ बही में बैंक का क्रेडिट शेष क्या होगा? व्यापारी द्वारा बैंक में जमा रकम से अधिक रुपया निकाल लेना, इसे बैंक में डेबिट शेष के रूप से दर्शाया जाता है। इसे अधिक वर्ष भी कहते हैं। नेक्स्ट है पासबुक। पासबुक में डेबिट शेष का आशय अधिक वर्ष होता है। रोकड़ बही में क्रेडिट शेष का आशय अधिक वर्ष है। चलो, अब यहाँ पे परिचय दिया हुआ है ना, तो परिचय भी देख लेते हैं। तो परिचय क्या कहता है? परिचय कह रहा है कि व्यापारिक क्रियाओं के सफल संचालन में बैंक का योगदान सराहनीय है। आज के इस युग का प्रत्येक व्यापारी बैंकों के माध्यम से अपने व्यापारिक व्यवहारों को बिना भय के संपन्न कर रहा है। बैंक द्वारा जमा स्वीकार करने, ऋण प्रदान करने तथा अभिकर्ता संबंधी दी जाने वाली अनेक सुविधाओं के कारण आधुनिक व्यवसाय में बैंकों का महत्व अत्यधिक बढ़ गया है। सामान्यतः व्यापारी बैंक द्वारा दिए जाने वाले चालू खाते की सुविधा का उपभोग करता है, क्योंकि इस खाते में प्रतिदिन अनेक बार रकम जमा की जा सकती तथा आवश्यकता अनुसार रकम निकाली भी जा सकती है। अतः व्यापारी द्वारा इस खाते को खोलते हेतु आवेदन करने के पश्चात बैंक एक निश्चित राशि प्राप्त कर अपनी पुस्तकों में व्यापारी का खाता खोलती है तथा इस खाते को नकल स्वरूप व्यापारी को पासबुक प्रदान करती है। इस तरह व्यापारी भी अपनी रोकड़ बही में बैंक स्तंभ रखकर बैंक के साथ किए गए व्यवहारों का हिसाब रखता है। इसके बाद देखो, रोकड़ बही और पासबुक का संबंध कह रहा है ना, तो रोकड़ बही और पासबुक में क्या संबंध है? तो रोकड़ बही और पासबुक में संबंध देखते हैं। जब व्यापारी बैंक में नगद अथवा चेक जमा करता है तब वह अपनी रोकड़ बही के बैंक स्तंभ को डेबिट कर संबंधित राशि की प्रविष्टि करता है तथा बैंक प्राप्त रकम अथवा चेक की राशि व्यापारी के खाते में क्रेडिट करती है। इसी तरह बैंक से रकम निकालने पर व्यापारी बैंक को क्रेडिट तथा बैंक व्यापारी को डेबिट करती है। अतः रोकड़ बही और पासबुक में विपरीत पक्षों में प्रविष्टियां की जाती हैं। यहाँ यह कहा जा सकता है कि रोकड़ बही और पासबुक में विपरीत संबंध होता है। सामान्य परिस्थितियों में रोकड़ बही के बैंक स्तंभ का डेबिट शेष व पासबुक का क्रेडिट शेष समान होता है तथा यह स्पष्ट करता है कि व्यापारी का रुपया बैंक में जमा है। इसके बाद देखो 8.3 बैंक समाधान विवरण का अर्थ एवं परिभाषा। रोकड़ बही और पासबुक के संबंधों का अध्ययन करने के पश्चात यह स्पष्ट हो जाता है कि दोनों में विपरीत संबंध होते हुए भी अनेक उनके से समान होते हैं। रोकड़ बही और पासबुक दोनों के से समान होने चाहिए, यह कहना सैद्धांतिक दृष्टि से यद्यपि सही है, किंतु व्यवहार में ऐसा होता नहीं है।
बहुधा दोनों की शेष राशि में अंतर पाया जाता है। यह अंतर बैंक और उसके ग्राहक के मध्य किन्हीं व्यवहारों की सूचना के आदान प्रदान न होने के कारण उपस्थित होता है। अतः रोकड़ बही और पासबुक के शेष में अंतर होने की स्थिति में इसके कारणों की खोज करना आवश्यक है, ताकि दोनों के शेष का मिलान किया जा सके। इस आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए ग्राहक द्वारा समय समय पर एक विवरण तैयार किया जाता है, जिसे बैंक समाधान विवरण कहते हैं। इसके बाद परिभाषा। परिभाषा, अब देखो परिभाषा जो है अलग अलग व्यक्तियों ने अलग अलग तरीके से दिया है ना। तो एक सामान्य परिभाषा, जैसे बैंक समाधान विवरण एक विवरण है जो मुख्यतः पासबुक के शेष का रोकड़ बही से मिलान के लिए तैयार किया जाता है। ठीक है, ये सामान्य है। अब दूसरा देखो, दूसरा क्या है, विलियम पिकिल्स के अनुसार कह रहा है। तो अगर किसी के अनुसार कहेगा तो सेम टू सेम लिखना है आपको, यानी सेम टू सेम याद करना है। तो समानतः एक ऐसा विवरण तैयार किया जाता है जो प्रस्तुत न किए हुए तथा वसूल न किए हुए चेकों के प्रभाव को प्रकट करता है। यही विवरण बैंक समाधान विवरण कहलाता है। इसके बाद देखो, कार्टर महोदय के अनुसार यह एक विवरण है जो बैंक की पासबुक द्वारा बतलाए गए बैंक शेष का रोकड़ बही में स्तंभ द्वारा बतलाए गए शेष से मिलान करने के लिए बनाया जाता है। अब इसे सरल शब्दों में कहा जाए तो सरल शब्दों में यह कहा जा सकता है कि एक निश्चित तिथि पर रोकड़ बही और पासबुक के शेष में अंतर उपस्थित करने वाले कारणों की खोज कर ज्ञात कारणों से बैंक को अवगत कराने के उद्देश्य से बनाया गया विवरण ही बैंक समाधान विवरण है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बैंक समाधान विवरण क्या है, तो आप क्या बताओगे? जो रोकड़ बही और पासबुक है ना, दोनों में जो अंतर स्पष्ट कर रहा है और उसी अंतर स्पष्ट को सुलझाने के लिए जो विधि या नियम बनाए जाते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? बैंक समाधान विवरण कहते हैं। ठीक है, ये आप कह सकते हो सिंपल शब्दों में। चलो अगला देखो, 8.4 बैंक समाधान विवरण की विशेषताएं। तो यहाँ पे अर्थ तथा परिभाषा के आधार पर बैंक समाधान विवरण के निम्न विशेषताएं हैं। पहला, अंतर की दशा में तैयार करना। बैंक समाधान विवरण तभी तैयार किया जाता है जब रोकड़ बही में बैंक खाते तथा बैंक पासबुक के शेष में अंतर हो। दूसरा, निश्चित तिथि को तैयार करना। बैंक समाधान विवरण एक निश्चित तिथि को ही तैयार किया जाता है। तीसरा, विवरण है, खाता नहीं। बैंक समाधान विवरण एक खाता नहीं है, यह केवल विवरण है। चौथा, ग्राहक द्वारा तैयार करना। बैंक समाधान विवरण ग्राहक द्वारा बनाया जाता है, न कि बैंक द्वारा। पांचवा, त्रुटि का पता लगाने के लिए तैयार करना। बैंक में जमा की गई रोकड़ या चेक द्वारा बैंक से निकाली गई रोकड़ आदि के संबंध में किए गए छल कपट या त्रुटि का पता लगाना भी इस विवरण का उद्देश्य होता है, ताकि संपूर्ण व्यवहार पर नियंत्रण रखा जा सके। इसके बाद है 8.5 बैंक समाधान विवरण की आवश्यकता एवं महत्व के बारे में अब जानेंगे। तो बैंक समाधान विवरण और महत्व को देख लेते हैं। तो देखो, वैधानिक दृष्टिकोण से बैंक समाधान विवरण पत्र बनाना आवश्यक नहीं है, किंतु निम्न उपयोगिताओं के कारण बैंक समाधान विवरण पत्र बनाना व्यापारी के लिए लाभदायक है। पहला है, त्रुटियों का पता लगाना। बैंक समाधान विवरण पत्र के माध्यम से लेन देनों के लेखांकन में रोकड़ बही में या पासबुक में हुई त्रुटि का पता चलता है, जिसे समय रहते सुधार किया जा सकता है। दूसरा है, छल कपट का प्रकटीकरण। बैंक समाधान विवरण पत्र के माध्यम से रोकड़ियों द्वारा किए गए छल कपट गबन आदि को सामने लाया जा सकता है, जिससे यह विवरण फर्म के तथा बैंक के कर्मचारियों को गबन करने से रोकता है। तीसरा है, रोकड़ बही में लेखा करने के आधार। तो बैंक द्वारा विभिन्न प्रविष्टियां व्यापारी के खाते में कर दी जाती है, जिसकी सूचना व्यापारी को प्राप्त नहीं हो पाती है। पासबुक में सूचना प्राप्त होने पर
इसके आधार पर प्रविष्टियां रोकड़ बही में कर ली जाती है, जिससे रोकड़ बही बैंक का सही शेष दर्शाता है। चौथा है बैंक द्वारा गलत प्रविष्टि की जांच। बैंक समाधान विवरण पत्र के माध्यम से पता चलता है कि प्रविष्टियों में किस प्रकार की गलतियां हुई हैं तथा उन्हें कैसे सुधारा जा सकता है। इसके बाद पांचवा है अंकेक्षण हेतु। बैंक समाधान विवरण पत्र अंकेक्षण के लिए बनाया जाता है, क्योंकि इस विवरण पत्र के माध्यम से व्यवहारों की स्थितियों के बारे में जानकारी मिलती है तथा बैंक समाधान विवरण पत्र के आधार पर ही अंकेक्षण बैंक शेष प्रमाणित करता है। वास्तविक शेष का ज्ञान। बैंक समाधान विवरण पत्र के माध्यम से बैंक के वास्तविक शेषों की जानकारी मिलती है, जिसके आधार पर व्यापारिक लेन देनों के भुगतान का प्रबंधन किया जा सकता है। सातवां है चेकों का लेखा जोखा। बैंक समाधान विवरण उन चेकों का पूरा लेखा जोखा रखते हैं लेखा जोखा रखने में सहायक है जो बैंक में वसूली के लिए भेजे गए हैं और करने में की गई अनावश्यक देरी का पता चल जाता है। तो इस तरीके से आज के वीडियो में बस इतना ही। बाकी जो टॉपिक बचा है उसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा।